नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। मिस राजस्थान के 27वें संस्करण के फिनाले का आयोजन शनिवार यानी 12 जुलाई को बिड़ला ऑडिटोरियम में हुआ। चारों तरफ रोशनी और खूबसूरत परिधान, साथ ही जबरदस्त परफॉर्मेंसेस, जजेस के सवाल और पार्टिसिपेंट्स के स्मार्ट जवाब का एक अनोखा नजारा दिखा बिड़ला ऑडिटोरियम में। राजस्थान के सबसे प्रतिष्ठित मिस राजस्थान के ग्रैंड फिनाले में राज्य भर से खूबसूरत चेहरों से चुने गए कुछ टॉप फाइनलिस्ट ने अपने मॉडलिंग पैशन को आखिरकार फाइनल टच के साथ मंच पर प्रस्तुत किया। इसमें 5000 गर्ल्स को चुनौती देकर टॉप 28 गर्ल्स ने अपने सपनों की उड़ान भरी। इसमें मिस राजस्थान 2025 का ताज सजा ट्विंकल पुरोहित के सिर पर। साथ ही मीनाक्षी छापोला फर्स्ट रनर अप रही, ऋषिता काशीवा सेकंड रनर अप रही, त्रिशा चौधरी थर्ड रनर अप, दिशा भट्ट फोर्थ रनर अप रही, अदिति ब्रह्मभट्ट फिफ्थ रनर अप और खुशी प्रदनानी सिक्स्थ रनर अप बनी। मिस राजस्थान की विजेताएं और इस कॉन्टेस्ट के आयोजक योगेश मिश्रा आज लोकमत राजस्थान के स्टूडियो पहुंचे। यहां उन्होंने लोकमत राजस्थान का ऑफिस टूर किया और साथ ही अपने अनुभव राघव शर्मा के साथ साझा किए। सभी विजेताओं ने अपनी जीत से जुड़े प्रयास भी शेयर किए और साथ ही लोकमत राजस्थान को हाल ही में मिली उपलब्धि, जिसमें उन्हें इंस्टाग्राम पर 500 के फॉलोअर्स का परिवार बन जाने की बधाई भी दी और डिजिटल युग और फैशन पर भी बातचीत की। आइए सुनते हैं उनका सफर। ग्लैमर वर्ल्ड मॉडलिंग की दुनिया, आंखों में सपने और साथ में उन्हें पूरा करने की कश्मकश। जी हाँ, मंजिल बहुत बड़ी है, सपने भी बहुत बड़े हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं कि सपने सच नहीं होते, सपने सच होते हैं। और आज मेरे साथ खड़े हैं मिस राजस्थान के फाइनलिस्ट जो जीत गए, जो विनर हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानना चाहेंगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत करी, कितनी शिद्दत से उन्होंने सपनों को संजोया और आज पूरा किया। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत कांग्रेट्स लोकमत राजस्थान परिवार की ओर से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएं और जिस पोजीशन पे रहे उसके बाद। नमस्ते, मेरा नाम अदिति ब्रह्मभट्ट है और मैं मिस राजस्थान 2025 की 5th रनर अप हूँ। तो जो 5th रनर अप रहे, क्या सोचा आपने? कभी सोचा था मिस राजस्थान जैसे कॉन्टेस्ट के अंदर आप कॉन्टेस्ट कर पाएंगी और फिर अपना मुकाम बना पाएंगी? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज जिस पोजीशन पे मैं हूँ मैं वहाँ कभी हो पाऊँगी। लेकिन हाँ, मेरे मन में ये हमेशा से था कि मैं पूरी अपनी फुल मेहनत दूँगी और लगन से सारा काम करूँगी जिससे कि मैं अच्छे से अच्छी पोजीशन आ सकूँ। और आज मैं उस जगह हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। और एक क्राउन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ में आता है, इसलिए बहुत एक्साइटेड हूँ फॉर द फर्दर जर्नी। थैंक यू। निश्चित तौर पे बहुत अच्छी बात जो इन्होंने की। क्राउन आता है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है, लेकिन क्राउन आने के बाद और क्राउन आने से पहले दुनिया बड़ी अदली बदली सी लगती है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम जानना चाहेंगे, आपकी पोजीशन जानना चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम त्रिशा चौधरी है और मैं 3rd रनर अप हूँ मिस राजस्थान 2025 की। त्रिशा जी, किस तरह के हालात रहे क्राउन आने से पहले, क्राउन आने के बाद? मैं सीरियसली बहुत नर्वस थी, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी अपने ऊपर, बट कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में लगता है क्योंकि इस बार का जो सेशन था, इस बार का जो बैच था, वो सच में इतना अच्छा था कि आप फाइनली मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि जो जजेस थे उनके लिए भी बहुत टफ रहा होगा। तो उस चीज़ में कहीं ना कहीं मैं नर्वस थी कि क्या मैं आ पाऊँगी, क्या मैं पहुँच पाऊँगी। बट हाँ, मेरे ऊपर कॉन्फिडेंट था कि येस आई कैन डू इट एंड आई विल। निश्चित तौर पे देखिए, बड़ी अच्छी बात यहाँ पे निकल के आई कि जजेस थे, चीज़ें थी। जजेस नाम सुन के बड़ा अटपटा लगता है, डर भी लगता है, कैसे सवाल होंगे, क्या बातें होंगी, लेकिन उसके बावजूद टिके रहे और अपना मुकाम हासिल किया। आपका नाम जानना चाहेंगे और आपकी पोजीशन? मेरा नाम मीनाक्षी छापोला है और मैं मिस राजस्थान 2025 की 1st रनर अप हूँ। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? जजेस की बात आई, जजेस के क्वेश्चंस, पहले प्रिपरेशन रहती है कि जजेस क्या पूछेंगे, किस तरह की बातें रहेंगी? प्रिपरेशन तो देखो अपने ऊपर है। खुद अगर प्रिपेयर रहोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप अच्छे से आंसर कर पाओगे। और क्वेश्चंस का तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता कि कौन क्या पूछ ले, तो बस कॉन्फिडेंट रहना है और अच्छे से अपना आंसर देना है ताकि आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाए। निश्चित तौर पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस की बात निकल के आई है, कॉन्फिडेंट रहना है। तो कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ है जो आपको आगे ले जाता है, आपका भविष्य तय करता है। आप जो गोल सोच के चलते हो वो डिसाइडिंग फैक्टर कॉन्फिडेंस ही लेके आता है। आप, चूँकि ताज ही दिख रहा है, विनर आप हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे? खम्मा गणिसा, मेरा नाम ट्विंकल पुरोहित है। ट्विंकल जी,
किस तरह का मूवमेंट रहा, क्या चीज़ें थी, क्या लगा? सच बताऊं तो जब से हम बिरला ऑडिटोरियम पहुंचे थे हमारे फाइनल्स के लिए, मैंने सोचना बंद कर दिया था। मैंने हाथ जोड़े थे, ऊपर वाले का नाम लिया था और मैंने कहा था कि मैं जितनी मेहनत कर सकती थी मैंने सारी कर दी है, अब आपके हाथ में है। और उसी इच्छा से, उसी माइंडसेट से मैंने अपना पूरा फाइनल दिया। मैंने पूरे प्रोसेस को एंजॉय किया, क्योंकि मन में ये बात थी कि जीतना नहीं जीतना मेरे हाथ में नहीं है, पर इसे एंजॉय करना और वो एक मेमोरी क्रिएट करना वो मेरे हाथ में है, ताकि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद जब मैं मिस राजस्थान के बारे में सोचूं, मेरे पास बहुत हैप्पी मेमोरीज़ हों। तो मैंने अपने आप को एंजॉय किया, मैंने पूरे प्रोसेस को ऐसे सोक इन किया ताकि मैं याद रख सकूँ। एंड मुझे अपने आप पर विश्वास था कि मैं जितना कर सकती थी मैंने किया, और बाकी सरेंडर टू द डिवाइन। देखिए, निश्चित तौर पे बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। एक सवाल एक और उठता है आपके साथ में। आपने कहा 10-20 साल बाद वापस मैं सोचूं इस मूवमेंट के बारे में। मिस राजस्थान जो है ऑलरेडी 27 साल से रेगुलर बेसिस पे चल रहा है। इससे जो जुड़ाव, जो से कनेक्टिविटी आपने किस तरह की फ़ील की, किस तरह की पॉजिटिव वाइब्स आपने फ़ील की? आपके फैमिली मेम्बर्स की बात किया जाए, उन्होंने किस तरह से आपको सपोर्ट किया? मैं बहुत साल से मिस राजस्थान को फॉलो करती आई हूँ। हर बार लगता था कि इस साल जाती हूँ, पर कभी मौका नहीं बन पाता था। इस साल मैंने ठान लिया था कि मैं जाऊँगी मिस राजस्थान में, ऑडिशन दूँगी। और जैसे ही मैंने मेरे घर वालों को बोला, हर एक इंसान का एक ही जवाब था कि ये बहुत सेफ़ पैजेंट है। योगेश जी और निमिषा जी ने इतने टाइम से, इतने प्यार से लड़कियों को रखा है, हमने किसी से कभी कोई गलत चीज़ नहीं सुनी, जो सुना है सिर्फ अच्छा सुना है। तो मन में कॉन्फिडेंस था कि मैं ऐसी जगह जा रही हूँ जिससे मैं अपना घर बना सकती हूँ। पहले ऑडिशन से लेके पीआई तक, और जो हम 9 दिन योगेश सर, निमिषा मैम और पूरी टीम के साथ रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि हम दूसरे घर में जाके रह रहे हैं। हमारी छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान, हमारी हेल्थ, हमारा माइंडसेट कैसा है, हम तैयार कैसे हो रहे हैं, हर एक चीज़ का उन्होंने इतना ध्यान रखा। तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी थी। और मेरे साथ जो क्वींस खड़ी हैं और बाकी जो 21 लड़कियाँ थी, हमारा एक छोटा सा परिवार बन चुका है 2025 का। तो मेरे पास ऑनेस्टली शब्द नहीं बताने के लिए कि कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मिस राजस्थान ऑर्गेनाइजेशन के साथ। निश्चित तौर पे देखिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना एक बहुत बड़ी बात होती है, और जो लंबे टाइम से वर्किंग के अंदर है ऑर्गेनाइजेशन, और ख़ास तौर से ऐसे ब्यूटी पीजेंट्स को कराने में जो राजस्थान का नहीं बल्कि देश के भी सिरमौर बन चुके हैं, तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी बात होती है, गर्व की बात होती है। और यही जो पार्टिसिपेंट हमारे साथ खड़े हैं, ये भी उसी गर्व को जो है महसूस कर रहे हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? नमस्ते, मेरा नाम ऋषिता काशिवा है और मैं इस बार मिस राजस्थान 2025 की सेकंड रनर अप हूँ। तो ऋषिता जी, आज से पहले किस तरह की वर्किंग में थे, स्टडीज़ कर रहे थे, बिजनेस में हैं, क्या कर रहे हैं आप? एक्चुअली मेरा अभी कॉलेज चल रहा है। मैं अभी 3rd ईयर फैशन डिज़ाइनिंग स्टूडेंट हूँ। मैं कॉलेज कर रही हूँ UID कर्नावती से, अहमदाबाद से। सो मेरा अभी कॉलेज चल रहा है और मैं कॉलेज के बीच में से ही सब कुछ करने आई हूँ। मैं अभी सिर्फ 19 साल की हूँ, बट मैंने ये सोचा नहीं, मैं ये कर सकती हूँ। मुझे उतना कॉन्फिडेंस था, मेरा पैशन था ये काफ़ी टाइम से। और जब मैंने मिस राजस्थान के पेज को देखा, मैंने ऑर्गेनाइजर्स को देखा, निमिषा मैम, योगेश सर को, तो मुझे वो कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ और ये ज़रूर होगा। तो फैशन डिज़ाइनिंग आप कोर्स कर रहे हो, तो उसमें आपको लगता है 4 क्या 8 चांद लग चुके हैं? हाँ, बिल्कुल लगता है, क्योंकि जो मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर रही थी शायद तब तो मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट्स की जैसे थी, बट आज मेरे को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, मैं सेकंड रनर अप हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा एक स्टैंडर्ड अप हो गया है वहाँ जाके। तो मैं बहुत इन्जॉय करने वाली हूँ उस चीज़ को अपने पढ़ाई के साथ साथ। बिल्कुल, देखिए, पढ़ाई भी कर रहे हैं, प्लस साथ में मिस राजस्थान का ऑडिशन दिया, और फिर उसके बाद ऐसा मुकाम हासिल किया कि अब दुनिया जो है आगे से आ रही है, बात कर रही है। तो एक निश्चित तौर पे एक चीज़ मेंटेन होती है, एक जो आपको ओहदा दिया गया है वो मेंटेन होता है, उसे आगे तक मेंटेन रखना, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। आपका नाम जानना चाहिए? नमस्ते, मेरा नाम दिशा भट्ट है और मैं कश्मीर से हूँ। अच्छा। और मैं मिस राजस्थान 2025 की 4th रनर अप हूँ। बिल्कुल। तो क्या लगा आपको, राजस्थान कश्मीर मेज़बानी में कितना फ़र्क तो बहुत है। फ़र्क है बट देखिए, हिंदुस्तान है, सब एक से है, मिठास राजस्थानियों में भी है, कश्मीरों में भी है। लेकिन जो मेन बात जानना चाह रहे हैं, जो मिस राजस्थान आपने कॉन्टेस्ट यहाँ पे फाइट किया, आप रहे, सब कुछ देखा, ख़ास तौर से बात की जाती है मिस राजस्थान कॉन्टेस्ट में कि जो मिस राजस्थान ऑर्गेनाइजेशन है वो हर चीज़ सिखाती है, हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक। आपके एटिकेट्स कैसे रहे, वो जो वर्कशॉप्स रही, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका?
सबसे पहले तो मैं मिस राजस्थान ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, योगेश सर का, निमिषा मैम का, कि इन्होंने जो ये इतनी मेहनत से ये ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करी है, इसमें इन्होंने निःशुल्क, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें इन्होंने हमें चलना कैसे है, बैठना कैसे है, बात कैसे करनी है, क्वेश्चन आंसर्स के जवाब कैसे देने हैं, हर चीज़ की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराई है, ग्रूमिंग कराई है। क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जब मैंने पहली बार ऑडिशन दिया था तब ना ही मुझे चलना आता था ढंग से, ना ही बोलना आता था। मैं सिर्फ उस कॉन्फिडेंस से गई थी कि मुझे एक बार ट्राई करना है और मैं देखना चाहती हूँ कि मैं इसमें कितना कर सकती हूँ। तो सारा सर की गाइडेंस में और मैम की गाइडेंस में हमने सीखा और काफ़ी अच्छा हमारे ऊपर गाइडेंस रही, हमारा केयर इतने अच्छे से किया, किसी को भी कुछ दिक्कत आ रही उसको जल्दी से एड्रेस करके उसका सल्यूशन निकाला गया, तो बहुत अच्छी केयर मिली। निश्चित तौर पे देखिए, केयर ज़ाहिर तौर पे मिलना जायज़ है, क्योंकि जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, एक लेगेसी है, एक लंबा वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो निश्चित तौर पे काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो कंटेस्टेंट बता रहे हैं। आपका नाम जानना चाहिए। हेलो, मेरा नाम खुशी प्रिदनानी है। मैं 23 साल की हूँ और मैं जयपुर से हूँ और मैं मिस राजस्थान 2025 की 6th रनर अप हूँ। तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, इतने बड़े जो हम कह सकते हैं एक स्टैंड पे आप आज पहुँचे हो। दुनिया कल तक आप फ़ोटोज़ खींचते थे, आज दुनिया जो है आपसे एक सेल्फी, एक क्लिक के लिए आपके सामने खड़ी होती, क्या कुछ सोचते हो? आई थिंक मिस राजस्थान टीम ने हमें बहुत ज़्यादा एम्पावर किया है, हमारे नॉट जस्ट हमें बट हमारे पर्पस को भी एम्पावर किया है, हमें दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करने का मौका दिया और हम सेलिब्रिटी से कम नहीं समझ रहे हैं। हर जगह हमारे लिए फ़ोटो, अभी मीडिया में इंटरेक्शन हो रहा है, ये पहले कभी नहीं सोचा था कि ये सब भी करेंगे, बट आई एम ट्रूली थैंकफुल टू मिस राजस्थान टीम एंड ऑल द मेंटोर्स, दे हैव मेड अस रियलाइज़ हु वी ट्रूली आर और हमें सिखाया, इतनी चीज़ें सिखाई। उस सब के साथ हमें सिर्फ पैजेंट के लिए तैयार नहीं किया, बट हमें आगे पूरी लाइफ के लिए तैयार किया था। उसके लिए आई एम ट्रूली थैंकफुल। जी बिल्कुल, सबसे अच्छी बात यही जो सभी ने बताई कि जो टारगेट था इनका कि एक जगह पहुंचना, अचीव करना, वो चीज़ हुई। लेकिन एक जो सबसे अच्छा वर्ड अभी मैम ने बताया कि पूरी लाइफ के लिए आगे तैयार करना, ये एक अच्छी चीज़ होती है मेंटोर्स की। जो फर्स्ट टाइमर होते हैं, जो फर्स्ट टाइम कहीं रिप्रेजेंट होने आते हैं, एक सपना लेके आते हैं, उन्हें सच करने के साथ में उन्हें आगे बढ़ावा देना और ज़िंदगी के गलियारे, जो ज़िंदगी का कठिन रास्ता है, वहाँ चलने के लिए प्रेरित करना एक बहुत बड़ी बात होती है। अब हम बात करते हैं योगेश मिश्रा जी से, जो मैन बिहाइंड द कर्टेन, जिन्होंने पूरा शो लगातार आज ही नहीं 27 साल से करते आ रहे हैं। योगेश जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि लगातार 27 साल से जो है आप शो कर रहे हैं और कल भी एक सफलतम शो आपने किया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या नज़रिया है, क्या सोच रही इस बार जो मॉडल्स आपके सामने अपीयर हुई, किस तरह का रहा? राघव जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि हमारे बच्चों को फेस वैल्यू देने के लिए आज आपने ये आयोजन रखा है, क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जब तक पूरे राजस्थान नहीं देखेगा कौन सी बच्चियां आई हैं और उन्होंने कितनी मेहनत करके अपना मुकाम पाया है, तो आप लोगों का, पूरी टीम का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अब बात आती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन, इस टाइप का पेजेंट बहुत सारे होते हैं, नेशनल भी हो रहे हैं, इंटरनेशनल भी हो रहे हैं। विज़न का फ़र्क होता है, हर पेजेंट का अलग अलग विज़न होता है, हर प्रोग्राम या कोई भी कार्यक्रम का अलग विज़न होता है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक ही विज़न रहा है कि हमारा बच्चा स्टेट खेले, स्टेट के बाद नेशनल खेले और नेशनल के बाद इंटरनेशनल खेले, और वो भी एक साफ़ सुथरे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम अपने खुद के बच्चों को भेज सकें। उसके साथ में उनको पूरे जीवन की जो है एक ऐसी ग्रूमिंग ट्रेनिंग दे दी जाए जहाँ पे वो डिसिप्लिन हो जाएं, अपनी टाइम पंक्चुअलिटी से लेके सुबह उठने, खाने पीने से लेके, दिनचर्या से लेके, और हर चीज़ के लिए उनको अप्रिशिएट किया जाए। ऐसा एक सेशन और एक ऐसी जर्नी हम उसको दे दें जो आर्मी कैंप की तरह होती है, डिसिप्लिन जो बोलते हैं। तो हम इन 9 दिनों में इनके साथ वही डिसिप्लिन करते हैं। हम लोग वायरल फीवर से गुज़र रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग इस चीज़ों में लगे थे। फिनाले इतना नेक्स्ट लेवल इन बच्चों ने परफॉर्म किया कि देखने लायक था। 1200 से ज़्यादा पब्लिक पहुंची और बहुत ही अच्छा रिस्पांस इस बार मिला हमें। 5000 में से इन लोगों ने पछाड़ के 28 बच्चे पहुंचे हैं, और इस बार सबसे टफेस्ट बैच बोला जा रहा है इतने टाइम बाद में कि कौन निकल के आएगा। इवन एक बच्ची जो 17 साल की है, मीनाक्षी, उसने भी हिस्ट्री बनाई है इस बार कि वो 17 ईयर में क्राउन
होल्डर हुई हैं। सो मिस राजस्थान का सिर्फ एक ही मोटिव है कि बच्चे कुछ अच्छा करें, चाहे किसी भी फील्ड में काम करें, वो डेडिकेटली 2 साल वो ब्यूटी पेजेंट इंडस्ट्री को दें, जिसमें स्पोर्ट्स में हर पेरेंट्स भी चाहते हैं कई बार कि हमारा बच्चा ये स्पोर्ट्स खेले, ये करे। पेरेंट्स को भी मैं बोलूँगा कि ये स्पोर्ट्स है, इसको स्पोर्ट्स की तरह देखें। पूरी जनता जो भी देखती है ब्यूटी पेजेंट्स को, वो स्पोर्ट्स की तरह देखें। हम गवर्नमेंट से भी मांग करेंगे इस चीज़ के लिए कि इसको स्पोर्ट्स का दर्जा दिया जाए राजस्थान में, क्योंकि बहुत मेहनत होती है। एक बच्ची है सिमरन, जिसने हील पहनी और उसको लेग में इंजरी हो गई थी, और उसके बाद में भी उसने फिनाले तक परफॉर्म किया। वो एक फर्स्ट राउंड में बाहर हुई और उसके बाद सीधे हॉस्पिटल जाके उसको भर्ती होना पड़ा। तो ऐसा डेडिकेशन और जो है पैशन कहीं नहीं देखा सकता, सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स में देखा जा सकता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे एक बात और निकल के आती है यहाँ पे, डेडिकेशन। बिल्कुल ऑलराइट, बिल्कुल सही बात आपने की। जो 27 साल से आप इवेंट करा रहे हैं, चीज़ें करा रहे हैं, आपने ये भी बताया कि इस बार जो है काफ़ी टफ था, जो कंटेस्टेंट थे वो सब एक से बढ़कर एक थे। आपको क्या लग रहा है कि डे बाय डे जैसे जैसे लोगों को पता पड़ रहा है, अवेयर हो रहे हैं, चीज़ें हो रही है, तो जो पार्टिसिपेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं और कितने रिफाइन आ रहे हैं? तैयारी से आ रहे हैं बच्चे। सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले बिल्कुल फ्रेशर बच्चे आते थे, रॉ, अभी भी रॉ होते हैं, पेजेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग नहीं होती है उनकी, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, वो एप्रोप्रिएट होते हैं, ग्रूम्ड होते हैं एक तरीके से। अब उनको तैयार होना सिखाने की ज़रूरत नहीं है, उनको ड्रेसिंग सेंस सिखाने की ज़रूरत नहीं है। उनमें होता है, जिनमें नहीं होता उनको सिखाते भी हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है ही इसलिए कि रूरल का बच्चा भी आके यहाँ परफॉर्म करे, पैसे वाला भी करे और गरीब भी करे। तो हर किसी के लिए प्लेटफॉर्म है, ये टोटली फ्री होता है। तो हमें प्राउड होता है, देखिए काम सब करते हैं, पैसा सब कमा रहे हैं, लेकिन हम सर्व क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन सर्व कर रही है और हमें प्राउड महसूस होता है खुद पे कि जब हमारा बच्चा नेशनली जाता है और देश को रिप्रेजेंट करता है, और जब इंडिया का फ्लैग लेके चलता है और वहाँ पे लोग चिल्ला रहे होते हैं इंडिया इंडिया इंडिया, तो वो जो बम्स आते हैं आपके, वो एक अलग फीलिंग है। वो कोई पैसा या कोई भी ऐसी चीज़ उसको रिकमेंड मतलब वो नहीं कर सकती है। सो एक अलग चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चियों को आगे बढ़ाना चाहिए, इन चीज़ों के लिए मोटिवेट करना चाहिए। अगर वो कर रही हैं इस चीज़ के लिए, तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी थी। हर फील्ड में अच्छे और बुरे लोग हैं, आपको बस सही जगह सही समय पे उन बच्चों को पहुंचाना है। निश्चित तौर पे देखिए, बहुत अच्छी बात कही, सही समय पे सही जगह पहुंचना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर तरह की चीज़ें आपको मिलती है। ज़िंदगी का सफ़र है, ज़िंदगी के सफ़र में उतार चढ़ाव आते हैं, हर्डल्स आते हैं, लेकिन उसे पार करके जो अपना मंजिल, अपना मुकाम पा लेता है, वही शहंशाह होता है। इस समय कैमरामैन विक्रम के साथ राघव शर्मा, लोकमत राजस्थान, जयपुर। इस कार्यक्रम का आयोजन फ्यूजन ग्रुप और रूबी डिजिटल के सहयोग से हुआ। इसमें आयोजक योगेश मिश्रा व निमिषा मिश्रा ने बताया कि मिस राजस्थान के ग्रैंड फिनाले में जहां टॉप 28 मॉडल्स ने रैंप पर पहले राउंड में निवारा कॉलेज ऑफ डिजाइनिंग के आउटफिट्स पहनकर ओपनिंग एक्ट किया, और उनमें से चुनी गई 14 मॉडल्स ने अगले राउंड में ड्रेस जिला की जयपुर बेस्ड फेमस डिजाइनर माधुरी चेतवानी का सेमी ब्राइडल कलेक्शन लॉन्च किया। साथ ही उसमें से चुनी गई टॉप 7 मॉडल्स ने मीनाक्षी के गाउन बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रस्तुत किए। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।